हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑल इंडिया पर आयुष का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जा चुका है। अब आयुष काउंसलिंग आप भर सकते हो। 29 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन चलिए आप सभी को मैं शेड्यूल बता देता हूँ कि शेड्यूल इस काउंसलिंग के लिए क्या रहने वाला है। देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 29 जनवरी से शुरू हो गया है और चलेगा कब तक? 2 फरवरी तक, 3 PM तक ये जो चलने वाला है। उसके बाद पेमेंट फैसिलिटी जो होगी 2 फरवरी 6 PM तक आपकी पेमेंट फैसिलिटी रहने वाली है। तो ये मान के चलिए कि 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक आपके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है वो कर देनी है। उसके बाद जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो 30 जनवरी को शुरू हो जाएगी और 2 फरवरी तक रहेगी। यानी कि 29 को रजिस्ट्रेशन हुए थे और आज से क्या है, 30 जनवरी से यहाँ पर चॉइस फिलिंग की जाएगी। आप अपने चॉइस को लॉक कर सकते हो अब। और ये चॉइस को लॉक करने की जो आखिरी डेट रहेगी वो 2 फरवरी तक रहेगी। मतलब 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आप सोच सकते हो कि आपको क्या प्रेफरेंस रखना है, किस तरह से आपको अपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस रखना है, रिसर्च वर्क करके। उसके बाद आप 2 फरवरी से पहले पहले अपने प्रेफरेंसेस को लॉक कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस फिलिंग को लॉक करने की डेट इन्होंने बताई है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 3 फरवरी से चलेगी और 4 फरवरी तक 2022 में चलने वाली है। उसके बाद पब्लिशमेंट ऑफ द रिजल्ट, पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट जो पब्लिश किया जाएगा वो आपका 5 फरवरी, यानी कि 5 फरवरी को आपका आयुष काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आप सभी के सामने डिक्लेयर कर दिया जाएगा 5 फरवरी को। उसके बाद 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपका जो है वो चलने वाला है रिपोर्टिंग वाला टाइम। यानी कि 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक 7 दिन का टाइम आप सभी को दिया जाएगा फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग के लिए आयुष काउंसलिंग के अंदर। तो ये सारा आपका शेड्यूल रहने वाला है। फर्स्ट राउंड का शेड्यूल ये आपका फिक्स्ड रहने वाला है। और ये मान के चलिए, ये एमसीसी की तरह ज़्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। हो सकता है मे भी बदले, लेकिन हार्ड एंड फास्ट यही शेड्यूल रहता है। मतलब इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होते हैं वैसे। तो आप ये मान के चलिए। तो ये देख सकते हो, आपको टाइम पीरियड इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे 5 डेज़ का है, यहाँ पे 4 डेज़, 2 डेज़, 1 डे, 8 डेज़। तो इस तरह से टाइम पीरियड इन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड में क्या शेड्यूल रहने वाला है। क्योंकि देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मार्जिन पॉइंट पर होंगे। फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉटमेंट नहीं होगी तो सेकंड राउंड में वो काउंसलिंग भरना चाहेंगे। तो फर्स्ट राउंड में किस तरह से होने वाला है, देखिए। सेकंड राउंड के फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकंड राउंड आपका शुरू होगा वो शुरू होगा 18 फरवरी से। आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और कब तक चलेंगे? 22 फरवरी से। पेमेंट फैसिलिटी वगैरह वहीं पर प्रेजेंट होगी, 6 तारीख तक चलेगी। वो भी आपकी 22 फरवरी की 6 बजे तक चलेगी। उसके बाद 19 फरवरी से लेके 22 फरवरी के बीच आप अपने प्रेफरेंसेस को लॉक कर सकते हैं। वही टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, लॉकिंग की टाइमिंग कितनी है। उसके बाद 23 और 24 को जो है आपकी सीट प्रोसेसिंग होगी। 25 फरवरी को जो है आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। आयुष काउंसलिंग के सेकेंड राउंड के लिए अलॉटमेंट लिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहने वाली है सेकेंड राउंड के लिए वो 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक, 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलने वाली है आपकी रिपोर्टिंग टाइम। टोटल 8 डेज़ का टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका सेकेंड राउंड का शेड्यूल रहने वाला है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, मैंने इसको क्लीन कर दिया है, आपको वन बाय वन मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं, इन्होंने मॉप अप राउंड जो आपका थर्ड राउंड होगा उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है। देखिए, ये आपके सामने शेड्यूल है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी से शुरू होगा और 14 मार्च तक चलने वाला है। पेमेंट फैसिलिटी वो 14 मार्च शाम 6 बजे तक रहने वाली है। उसके बाद जो आपका, इसके बाद ये जो चॉइस लॉकिंग का होगा, चॉइस लॉकिंग जो आपकी शुरू होगी वो 12 मार्च से लेके 14 मार्च तक रहेगा। मतलब लॉक कर सकते हो आप 14 मार्च के 3 PM तक अपने प्रेफरेंस को, 11 PM तक अपने प्रेफरेंस को आपको लॉक कर देना है। उसके बीच आपको अपने प्रेफरेंसेस लॉक करने होंगे। उसके बाद देखिए, सीट प्रोसेसिंग 15 मार्च को चलेगी और 16 मार्च को जो है आपका मॉप अप राउंड यानी कि थर्ड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आपको आ जाएगी। अगर आपको सेकंड में अलॉट नहीं होती है तो थर्ड राउंड की जिन जिनको अलॉट होनी है उनकी अलॉटमेंट लिस्ट आप सभी के सामने
आ जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हो रिपोर्टिंग का यहाँ पर टाइम दिया गया है, 6 डेज़ आपको मिलेंगे। 17 मार्च से लेके 22 मार्च तक ये चलने वाला है। 17 मार्च से लेके 22 मार्च तक चलने वाला है। तो ये आपका रहने वाला है मॉपअप राउंड का शेड्यूल। उसके बाद एक और राउंड काउंसलिंग में होता है, वो है फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का किस तरह से शेड्यूल रहने वाला है, इसके लिए क्या क्या रूल है, वो मैं आप सभी को समझा देता हूँ। यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड मार्जिन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, देयर विल बी द नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। यानी कि देखिए, सेकेंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, मॉपअप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन है आयुष काउंसलिंग के, लेकिन जो फाइनल राउंड होगा स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें आप कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सेकेंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे ऑल इंडिया में, थर्ड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा। देयर विल बी नो चॉइस फिलिंग इन द फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। उसके अलावा कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं होगी। आपने जो सेकंड राउंड मॉपअप राउंड या फर्स्ट राउंड में जो प्रेफरेंसेस लगाई हुई होंगी, वही प्रेफरेंसेस को फाइनल माना जाएगा, उसी के आधार पर कॉलेज अलॉट की जाएगी। तो कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग जो है आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नहीं होने वाली है। द चॉइस फिल्ड ड्यूरिंग द थर्ड राउंड विल बी कंसिडर्ड एड अलॉटमेंट फॉर द फाइनल वैकेंसी राउंड। थर्ड राउंड में जो आपने लगा दी है चॉइस प्रेफरेंसेस, वही फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए फाइनल माना जाएगा। उसी के बेसिस पर जो है आपकी जो है अलॉटमेंट आपको की जाएगी। उसके बाद द सीट विल बी अलॉटेड बाय द सॉफ्टवेयर एज पर बाय द चॉइस सबमिटेड बाय द मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड। ये जो सीट्स जो होंगी, ये सॉफ्टवेयर द्वारा अलॉट की जाएगी, आपके मार्क्स रेंज को देखकर सॉफ्टवेयर अलॉट करेगा। उसके बाद देखिए, ये तो पहली दो स्टेजेस जो स्टार्टिंग की काउंसलिंग में थे, उन दो फेजेस की जगह पर ये नोटिस है कि ना तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ना ही कोई चॉइस प्रेफरेंस लॉक होने वाला सिस्टम रहेगा। आपकी पहले की थर्ड राउंड की ही प्रेफरेंस उठा के फाइनल मानी जाएगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, अगर आप भरते हो। उसके अलावा ये प्रोसेसिंग कब चलेगी? 24 मार्च को सीट प्रोसेसिंग चलेगी। पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट कब आ जाएगा? 25 मार्च को ये आ जाएगा आपका। और 26 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो है आपकी अलॉटमेंट रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। वहाँ पर 6 डेज़ का टाइम पीरियड आपको दिया गया है। अब देखिए, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी फॉरवर्ड टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ फॉर कंडक्शन ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड आफ्टर द 25 मार्च। 25 मार्च के बाद जो आपकी लिस्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होंगे, प्राइवेट और जो भी आयुष कॉलेजेस होंगे, उनको आपकी लिस्ट सौंप दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोटिस और दिया है, कंडक्शन ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द 25 मार्च टू 31 मार्च। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट जो आपके आयुष कॉलेजेस है, वो 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अपना क्या चलाएंगे? स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलाएंगे। तो ये सारी तो बात हो गई आपके काउंसलिंग के शेड्यूल की। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, फ़ीस स्ट्रक्चर आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। चलिए तो अब बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस स्ट्रक्चर जो क्या रहने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए, ये यहाँ पर आपके साथ फ़ीस स्ट्रक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ रहेगी, जो कि नॉट रिफंडेबल होगी, रिफ़ंड नहीं होगी। उसके अलावा आपके सिक्योरिटी अमाउंट जो डिपॉजिट करवाया जाएगा वो 10,000 रुपये होगा, जो कि रिफंडेबल होगा। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट राउंड को भरने के लिए टोटल 11,000 रुपये का जो सिक्योरिटी है वो आपको डिपॉजिट करवानी होगी। उसके अलावा अगर बात करें SC ST और PWD के लिए, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपीज़ होगी, जो कि नॉट रिफंडेबल होगी, रिफ़ंड नहीं की जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो 10,000 रुपये होगी, जो कि रिफंडेबल होगी अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ये आपकी ट्यूशन फ़ी में जोड़ दी जाती है। तो टोटल अमाउंट जो SC ST और PWD को पे करना होगा वो होगा 10,500 रुपये। उसके अलावा अगर बात करें फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट जो आपके BMS और BHMS कॉलेजेस होंगे, उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो होगी आपकी 5,000 रुपये, और जो कि नॉट रिफंडेबल होगी, रिफ़ंड नहीं होगी। उसके अलावा जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट है वो आपका 50,000 रुपये का होगा, जो कि रिफंडेबल होगा अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती। इस तरह से आपको टोटल अमाउंट जो होगा 55,000 रुपये की सिक्योरिटी जो है आपको डिपॉजिट
करवानी होगी। तो ये सारा आपके पास सिनेरियो रहने वाला है अलग अलग कॉलेजेस के लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं ये तो आपकी टोटल फीस होगी। अगर एक कन्फ्यूज़न आप सभी को और आ सकता है, मान लो अगर आपने प्रेफरेंस में अपने प्रेफरेंस में आपने जो है गवर्नमेंट वाले कॉलेजेस भी लगाए हैं प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी आपने लगा दी डीम्ड, तो कौन सी फ़ीस देनी होगी? तब आपको हायर साइड की फ़ीस पे करनी होगी, यानी कि आपको 55,000 रुपये पे करने होंगे। अगर आपके उसमें ये भी है और ये भी है तो आपको 55,000 रुपये पे करने होंगे राउंड फर्स्ट को भरने के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्लस आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ। तो ये आपका इस तरह से फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। इस तरह से आप अभी रजिस्ट्रेशन आप सभी के लिए ओपन है, 2 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन है, तो आप सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो BMS की ऑल इंडिया पे काउंसलिंग भरना चाहते हैं। अगर आपको सभी का कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।